आज से कुछ महीनों पहले मैंने टॉप यूट्यूबर्स की थंबनेल डिजाइनिंग की स्किल सीखी थी 20 घंटों के लिए, और ये स्किल उनके वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आने का बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन क्या ये स्किल यूट्यूब के अलावा भी कहीं और यूजफुल हो सकती है? इसी चीज को जानने के लिए मैंने इस स्किल को मोनेटाइज करने का एक चैलेंज लिया था, जिसका गोल था 10,000 रुपए इसी स्किल से अर्न करना। और उसी चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास डेटा है, हम उसके अकॉर्डिंग स्किल को रैंक करेंगे इन 3 पैरामीटर्स पर, सो दैट हमें ये चीज पता चल सके कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये स्किल कितनी सूटेबल है और क्या इस स्किल को सीखना वर्थ इट रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्किल कितनी प्रैक्टिकल है। इस थंबनेल डिजाइनिंग की स्किल को सीखने के लिए मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे रीजन थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि मेरे पास कोई गाइडेंस थी नहीं, जिसकी वजह से इस स्किल को सीखना कैसे है यही जानने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे मैं कोई भी अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। सो बिहाइंड दिस स्किल मेरे पास एक बड़ा रीजन ये भी था कि मेरे को इस स्किल को मोनेटाइज करके एक इनकम सोर्स बनानी है। लेकिन जैसे ही मैंने इस स्किल को खुद से सीखना चालू किया, मुझको इसकी हार्डनेस का अंदाजा लगने लगा। इन सिंपल वर्ड्स हम इस पूरी स्किल के प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: ह्यूमन साइकोलॉजी, द स्किल इटसेल्फ एंड मोनेटाइजेशन। और इस स्किल में थंबनेल की साइकोलॉजी ऑलमोस्ट 80% पार्ट है और डिजाइनिंग सिर्फ 20% ही हिस्सा है इसका। ओवरऑल ये स्किल तब तक तो मेरे लिए फन थी जब तक मैं इसके मोनेटाइजेशन वाले पार्ट तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ से ही ये स्किल हार्ड होने वाली थी। द रीजन बीइंग, इस स्किल को मोनेटाइज करने के लिए पूरा बिजनेस मॉडल ही समझना पड़ता है, और उस बिजनेस मॉडल को कहते हैं फ्रीलांसिंग। समहाउ मैंने ये चीज भी कंप्लीट कर ही ली थी और चैलेंज जो 10,000 का था वो भी कंप्लीट कर लिया था, और ये सब चीजें करने के बाद मेरे को इसकी प्रैक्टिकलिटी समझ आई। टर्न्स आउट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल। कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको सीख सकता है, लेकिन रियल टेस्ट तो तब होता है जब हम इसको मोनेटाइज करते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसके थ्रू फ्रीलांसिंग में हमें काफी चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं: निश, पोर्टफोलियो, डमी थंबनेल्स, ऑफर बिल्डिंग, आउटरीच सिस्टम, क्लाइंट क्लोजिंग, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये एक्चुअली इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है। मैंने सारे प्रोसेस खुद से ही सीखे हैं, मैंने क्लाइंट क्लोज भी किए हैं और इसे अर्न भी किया है। सो ऑन द पैरामीटर ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट्स अराउंड 8 आउट ऑफ 10 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इवन इट्स अ प्रैक्टिकल स्किल और बहुत बढ़िया भी स्किल है ये। इसकी मोनेटाइजेशन वाले पार्ट में बहुत सारी चीज खुद से सेटअप करनी पड़ती है, तो ये वाला सेक्शन थोड़ा हार्ड हो सकता है, जिसकी वजह से जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ये कम हो जाता है। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो एग्जिस्ट करती है, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा टू एवरीवन कि ये स्किल एक बार तो जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इस स्किल में कुछ ऐसे रूल्स मेजरली यूज होते हैं जिसको आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। जिसमें से पहला रूल है 3 एलिमेंट रूल। इसमें जो पूरे थंबनेल का आइडिया है और उसका पूरा प्रेमिस जो है, उसको हम सिर्फ 3 एलिमेंट का यूज करते हुए एक्सप्लेन करते हैं, या फिर कह लो कि विजुअली कम्युनिकेट करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स का यूज करते हैं पूरी की पूरी स्टोरी थंबनेल्स की बताने के लिए। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस 3 एलिमेंट रूल का जो एक्चुअल रीजन होता है वो ये होता है कि हम कितने कम शब्दों में अपने जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर किसी भी सामने वाले को कितनी आसानी से हम कितने कम शब्दों में समझा सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इस रूल को काफी सारे ऑब्जेक्टिव में डेली लाइफ में भी यूज किया जा सकता है। कम्युनिकेशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव में हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स टास्क जो है उसको सिंपल शब्दों में किसी को समझाना है, इस सिचुएशन में 3 एलिमेंट रूल का यूज बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल शब्दों में भी समझाने से वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है, तो जो दूसरा रूल है वो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट पूरा कर देगा। दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक नोन एज लॉस अवर्जन। आपने अपनी फीड पे बहुत सारे थंबनेल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें फियर या फिर नेगेटिव प्रेशर का यूज होता है व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि ह्यूमन बिहेवियर हमारा ऐसा होता है कि किसी भी सिचुएशन में हमेशा किसी भी तरह के नुकसान को टालने की कोशिश करता है, और नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, इवन डेली बातचीत में भी इस टेक्निक का यूज करके अपने पॉइंट्स को ज्यादा रेलेवेंट फ्रेम किया जा सकता है। समथिंग लाइक, जब भी हमारे कोई पॉइंट है उसको सामने वाला कोई एग्री नहीं कर रहा है, तो हमारा पॉइंट एग्री ना करने से उसका क्या लॉस हो सकता है उसको हाईलाइट करने से वो पूरी कम्युनिकेशन अपनी तरफ डायरेक्ट करी जा सकती है। इसके काफी चांस बढ़ जाते हैं। एंड वंस यू लर्न दिस, आप इसको बहुत जगह पे नोटिस कर पाओगे। डेली लाइफ में ये मेथड इतना इफेक्टिव भी हो सकता है। विद दैट इफेक्टिवनेस हम इसको डेली लाइफ में 9 आउट ऑफ 10 तो दे ही सकते हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि ये इतना हार्ड भी नहीं है, पर रेलेवेंट पूरा है। ये 2 पॉइंट समझने के बाद इसके इफेक्टिवनेस का तो अंदाजा हमें लग सकता है, लेकिन इस पूरे सीन का थर्ड पार्ट, इसको मोनेटाइज करना, ये एक्चुअली कितना हार्ड हो सकता है, इसका भी आपको वाइडर पिक्चर का अंदाजा लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने पिछले सेक्शन में ये बताया कि इसको सीखने के टाइम कितने सेक्शन खुद से सेटअप करने पड़ते हैं और वो कितना टाइम मांगती हैं एक्चुअली, और इसको हम मोनेटाइज तो फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया है, वो ये था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ रिजल्ट, मनी या फिर क्लाइंट, इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। सिलेक्टिवनेस इन क्लाइंट्स। इस सिस्टम की रियलिटी ये है कि जब भी आप इसके प्रोसेस को ढंग से करते हो तो आपके चांसेस बढ़िया अपॉर्चुनिटीज के और खुलते जाते हैं, पर आपकी जो नो कहने की एबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितनी स्पीड से ग्रो करेगा। और आपको क्लाइंट्स को नो तब तक कहना पड़ेगा जब आपका जो प्राइस है और क्लाइंट का जो काम है वो जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन 95% ऑफ टाइम हम गलत डायरेक्शन को ही चूज कर बैठते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि आपको ये एडवाइस दी जाती है कि शुरुआत में भले आपकी स्किल थोड़ी बढ़िया है, लेकिन आप कम रेट में काम कर सकते हो। इवन आप फ्री में भी किसी के लिए काम करो जब तक आप इस बिगिनर फेज में हो। लेकिन जो मैंने अपनी जर्नी में रियलाइज किया है कि आपको अपॉर्चुनिटीज तो लगातार मिलती ही रहेंगी अगर आप प्रोसेस को ढंग से फॉलो कर रहे हो। ये अपने पे डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये एक्सेप्टेंस उस चीज पर डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए एक्चुअली रेडी हूँ। और यहीं पर जो बिगिनिंग में फ्री में काम करने वाली या फिर बहुत कम रेट पे काम करने वाली जो एडवाइस है वो आपको 95% वाली जो भीड़ है उसके अंदर ज्यादा ढकेल देगी। मैं खुद अपने आप को इस चीज में और ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ, और शुड आई फ्रेम इट, मैं खुद अपने आप को आज से बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसे मोनेटाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हार्ड तो है, बट इफ यू डिड इट राइट, हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ भी आने लग जाती है। और ओवरऑल ये मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन अराउंड 7 आउट ऑफ 10 तो है ही, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम तीनों पैरामीटर्स को एक्चुअली मिला देते हैं तो ये जो थंबनेल डिजाइनिंग की स्किल है इट्स अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। लेकिन इस स्किल को सीखने के टाइम मैंने कुछ ऐसी चीजें भी नोटिस करी हैं जो इसकी हार्डनेस और यूजेबिलिटी को और इजी बना सकता है, और वो चीजें आप बहुत आसानी से जान सकते हो। इस पूरी सीरीज में वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। इसी प्लेलिस्ट में सारे प्रोज, कॉन्स, स्ट्रगल, सारी मेरी स्ट्रेटजीज, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।